प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसानों का सर्वांगीण विकास हो और इस कोशिश की झलक समय समय पर उनके फैसलों में साफ दिखाई देती है। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसे दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों की आय से जुड़े लगभग हर बिंदु को 1,01,321 करोड़ रुपए के बजट के तहत कवर किया है। इसके कई घटक हैं। सभी घटकों को कैबिनेट ने अलग अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, अगर कोई राज्य किसी एक योजना से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर लेकर आता है तो उसे भी इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी। सरकार की हर हाल में कोशिश यही है कि किसानों की आय बढ़े और खाद्य सुरक्षा पर हम मजबूत बन सकें, और यही मकसद इन दोनों योजनाओं का है। कृषि मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 व्यापक योजनाओं में तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। सरकार का मानना है कि PMRKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेगी। इन दोनों योजनाओं के तहत 9 अलग अलग योजनाएं हैं। विभिन्न घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। आपको बता दें, ये दोनों योजनाएं राज्यों की ओर से कार्यान्वित की जाती हैं। हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि 1,01,321 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का अनुमानित व्यय 69,088 करोड़ रुपए है। साथ ही इसमें राज्यों का हिस्सा 32,232 करोड़ रुपए है। इसमें कृषि विकास योजना के लिए 57,074 करोड़ रुपए और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल हैं। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कृषोन्नति योजना में शामिल 9 योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, ऑयल पाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना आर्थिक एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना शामिल है। तो आज सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट क्या किसानों की जरूरतों को वाकई पूरा कर पाएगा, इस पर भी मंथन करने का आज प्रयास होगा।